भोगना ही पड़ता है पाप का फल। यह कहानी आपको अनजाने में भी पाप करने से बचा सकती है, इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरी सुने। मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पाप तो कम था और मुझे दंड ज़्यादा मिला, या मैंने कभी पाप तो किया ही नहीं फिर भी मुझे इसका दंड क्यों भोगना पड़ रहा है। क्योंकि भगवान का ऐसा विधान है कि पाप से अधिक दंड किसी को नहीं मिलता, क्योंकि दंड हमेशा पाप का ही मिलता है। क्योंकि जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके घर के पास में ही एक जौहरी का घर था, जिसे आजकल सुनार बोलते हैं। तो उसके यहाँ सोने का काम होता था। वह लोगों को सोना गढ़ कर देता था। इस प्रकार से उसका जीवन यापन चल रहा था। एक बार क्या होता है, उसके यहाँ किसी का सोना ज़्यादा आ जाता है। तो उसके जो गार्ड था उसको इस बात का पता चल जाता है। तो वह क्या करता है, रात को 2-3 बजे के आसपास उस सुनार को मारकर वह सोना लेकर जाने ही वाला था। इतने में जो उसके पड़ोस में व्यक्ति रहता था वह लघु शंका के लिए उठता है। तो उसको वह गार्ड सुनार के मकानों से बाहर आते हुए देखता है और उसके हाथ में कुछ होता है। तो वह उसके पास जाता है। तो उसको पता चलता है कि यह सोना चोरी करके ले जा रहा है। वह व्यक्ति गार्ड को बोलता है कि तूने चोरी की है। तो गार्ड ने कहा, चुप हो जा भाई, किसी को कुछ मत कहना, इसमें से तेरे को भी कुछ हिस्सा दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं चोर थोड़ी हूँ, मैं नहीं लूँगा। तो गार्ड ने देख नहीं लेगा और किसी को बोलेगा तो तू पछताएगा। मेरा कहना मान, तू भी इसमें से कुछ ले ले और मेरे को जाने दे। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया और वह चिल्लाने वाला ही था। इतने में गार्ड ने अपनी सीटी बजाई और चिल्लाने लगा। तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और गार्ड के स्टाफ के लोग भी आ गए। तो उस गार्ड ने कहा कि देखो, मैंने इस चोर को पकड़ लिया। यह इस सुनार का सोना लेकर जा रहा था। तब सभी लोग सुनार के घर के अंदर गए तो देखा कि सुनार को मार दिया। उस व्यक्ति ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी किसी ने एक नहीं मानी और उसको राजकीय सिपाहियों को सौंप दिया गया। जब उस व्यक्ति को जज के सामने पेश किया गया तो उसने मना किया कि जज साहब, मैंने उस सुनार को नहीं मारा, इस गार्ड ने उसको मारा था और मैंने इसको सोना ले जाते हुए पकड़ा। उधर गार्ड और उसके सभी साथी और सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हमने देखा है, गार्ड ने इसी को पकड़ रखा था और इसी ने ही सुनार को मारा है और सोना भी इसी ने ही चोरी किया है। इस प्रकार से दोनों की सुनवाई हुई और अंत में फैसला हुआ कि उस व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह क्या हो रहा है, यह तो अन्याय है। भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। जिसने मारा वह छूट गया और मैंने नहीं मारा और मेरे को फांसी हो गई। इस प्रकार से उस व्यक्ति के कहने पर जज को उसके हाव भाव और इन बातों से ऐसा लगा कि इसने सुनार को नहीं मारा, यह सही बोल रहा है। जज ने सोचा कि इसकी अच्छी तरह से जांच करें, तभी पता चल सकता है। तो जज ने गार्ड और उस व्यक्ति को वहीं रुकने के लिए कहा। जज ने एक प्लान किया। दूसरे दिन सुबह जब जज आया तो एक आदमी उसके पास रोता हुआ आता है और कहता है कि
मेरे पिताजी की हत्या हो गई है साहब, उनकी जांच होनी चाहिए। जब जज ने उस गार्ड और उस व्यक्ति को उस मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा तो दोनों उस आदमी के साथ चले गए और साथ में कुछ सिपाही भी थे। वहां जाकर देखा तो एक आदमी खाट के ऊपर खून से लथपथ पड़ा था। तो सिपाहियों ने कहा कि इसको उठाओ और ले चलो। वह गार्ड और वह व्यक्ति उस लाश को उठाकर रवाना हो गए। अब जज के पास पहुंचने ही वाले थे तो उससे पहले वह सिपाही और वह आदमी उनसे आगे पीछे हो गए। तब उस गार्ड ने उस व्यक्ति को कहा कि उस दिन मेरी बात मान लेता तो आज तेरे को यह दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों तेरे को फांसी होती, तेरे को सोना और दे रहा था, लेकिन तूने माना नहीं तो भुगत। तो उस व्यक्ति ने उस गार्ड को कहा कि मैंने तो अपना काम ईमानदारी से किया था, लेकिन अब फांसी हो गई तो मैं क्या करूं? हत्या की तूने, चोरी की तूने और दंड में भोग रहा हूं। भगवान के यहाँ न्याय नहीं है। जो खाट पर मरे हुए की तरह नाटक कर रहा था वह यह बातें सब सुन रहा था। इतने में वह सब लोग जज के पास पहुंच जाते हैं। जज के पास पहुंचते ही जो खाट पर पड़ा था वह खड़ा हो जाता है। तभी गार्ड और उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उस मरे हुए का नाटक कर रहे व्यक्ति ने जज को पूरी बात बताई तो जज को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उस गार्ड को कैद करने का आदेश दिया गया। लेकिन उधर क्या होता है कि जज भी बहुत ही ईमानदार होता है और कभी उसके हाथ से बगैर अन्याय किए हुए दंड नहीं लिखा जाता है। तो जज ने उस व्यक्ति को साइड में ले जाकर पूछा कि तेरे को इसकी वजह से सजा नहीं होगी, लेकिन मेरे को सच सच बता कि तूने कभी जिंदगी में किसी की हत्या की है क्या? तो वह व्यक्ति समझा नहीं और जज को कहा कि मैंने बहुत दिनों पहले एक आदमी को मारा था, कोई जमीन के विवाद के कारण मारा था। उस हत्या का आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसा सुनते ही जज ने कहा कि तेरे को भी फांसी होगी और उसी समय पर होगी। मैंने भी यही सोचा था कि मैंने कभी रिश्वत नहीं खाई और कभी बेईमानी नहीं की, तो मेरे हाथ से फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया? अब मुझे पूर्ण संतोष हो गया है और तुझे उसी पाप का यह फल भोगना पड़ेगा। उस गार्ड को भी फांसी होगी और तुझे भी फांसी होगी। उस व्यक्ति ने चोर गार्ड को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर उसको जो दंड मिला वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं था, परंतु उसने बहुत पहले जो हत्या की थी वह उसका फल था। मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, किसी को मारने का नहीं है। मारने का अधिकार या उसको ऐसी सजा देने का अधिकार रक्षक या राजकार्य का है। अतः कर्तव्य का पालन करके जो उस व्यक्ति को उस हत्या का फल भोगना पड़ा, अगर वह कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसको उस हत्या का दंड परलोक में बहुत ही ज़्यादा मिलता। लेकिन उसने कर्तव्य का पालन किया तो उसको इसी लोक में उसका दंड मिल गया, नहीं तो उसको परलोक में ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह पता चलता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। भगवान का विधान बहुत ही विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता, और जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं
तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या आगे के जन्मों में।